हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों को मजा आया होगा, स्पेशली सेकंड हाफ में जो हमने ट्रेड लिया था। वैसे मार्केट में मैं तो मॉर्निंग में थोड़ा लेट आया बिकॉज people know that I generally start my very few of the days I generally start my trading on 9:15 in the morning. Otherwise I generally comes to the market after 9:45 10, right, and watch market and then take the movement. right. सो बट अगर आज हम बात करेंगे इसकी कि हमने बोला गया था मार्केट में हुआ क्या है, पहले तो टाइमिंग की बात करेंगे, लेवल की बात करेंगे एंड सी व्हाट हैपेंड। और निफ्टी ने आपने आपको कैसे कंफ्यूज किया वो भी बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी बोला था कि निफ्टी थोड़ा ट्रिकी ट्रेडिंग होगा दिस वीक एनीवे। तो ये देखो, पहले तो ये लेवल था। मैंने आपको डाउन साइड की कैपिंग अगर आपने देखी होगी तो मैंने बोला था मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउन साइड की कैपिंग ये होगी। एग्जैक्टली यही लेवल पे ब्लू लेवल था, अगर आपको याद है कल जो मैंने लेवल बनाया था, एग्जैक्टली यही लेवल पे ब्लू लेवल था। और जो ये रेड लेवल थी, रेड और ब्लू की एक जोन थी। ये जोन तो मैंने निफ्टी में नहीं दिया था बट बैंक निफ्टी में मैंने दिया था ये जोन। उसका बताता हूँ ट्रेडिंग। मॉर्निंग में 10 o'clock तक हमारी मार्केट आइडियली पॉजिटिव हमने बोला था, तो ये बाय आप ले सकते थे ये लेवल से, और ये ब्लू लेवल से ही ऊपर गया है तो यहाँ तक आप ले सकते थे 30-40 पॉइंट्स वॉट एवर इट इज, राइट। मैंने यहाँ पे इसके आसपास और एक ब्लू लेवल दिया था। मैंने बोला था मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो यहीं से मार्केट गिरेगा। दैट इज व्हाट आई सेड। दो यू हैड अ लेवल लाइक 750, बट 750 गैप अप के केस में था, राइट। और मैंने बोला था अपसाइड कैपिंग हो जाएगी। और क्योंकि मार्केट बड़ा गैप डाउन करके ऊपर गया, जैसे मैंने ग्रुप में बोला था कि आपको जो है वो एसएल हंटिंग कैंडल बहुत मिलेंगे आज। अगर आप देखे होंगे कंपेयर टू यस्टरडे, टुडेस कैंडल मूव्स, निफ्टी तो है ही है, बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो यू विल गेट मैड। तो एसएल हंटिंग कई बार हुई है। 11:30 से मेरे ख्याल से सेल था यहाँ से सर, यस 11:30 से मेरा सेल था। एंड आई सेड कि गुड सेल आएगा, राइट। सम पीपल टुक इट, देयर टीएसएल गॉट हिट, बट मैंने तो होल्ड किया था बैंक निफ्टी में स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। ओनली दिस सिंगल कैंडल इज द कैंडल जिसने लोगों का जो सेलिंग व्यू है उसको उसने खराब किया होगा आइडियली, राइट। ठीक है। और बीच में हमारी ये लेवल तो एक पॉजिटिव पैच तो नहीं था बड़ा वाला, बट ये बड़ा पॉजिटिव पैच हुआ, दैट इज द इशू। ये बड़ा पॉजिटिव पैच हुआ और यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। अदरवाइज ग्रुप में सबको पता है मैंने जो आपको सेल दी थी 2 o'clock को मैंने सेल चालू करी थी। एग्जैक्टली 205 में रेड कैंडल बना। हमने 205 में बैंक निफ्टी में मैंने किया था, बताता हूँ। 205 में एग्जैक्टली हमने रेड कैंडल पे ट्रेड किया। और मैंने मेरे ख्याल से 210 या 215 में आपको बोला कि आई हैव स्टार्टेड माई सेल, ट्रेल करेंगे और लीफ छोड़ देंगे इसको, राइट। सो कमिंग टू बैंक निफ्टी, जो हमारी एक्चुअल ट्रेडिंग हुई, जो कैंडल पे हमने यहाँ पे ये कैंडल पे हमने ट्रेड चालू करी थी मैंने। निफ्टी में देखो एसएल हंटिंग कैंडल नहीं आया था, ठीक है, बट बैंक निफ्टी में आ गया। तो बैंक निफ्टी ने हमारा एसएल हिट किया, नो डाउट। क्योंकि मैं यहाँ पे जब मार्केट था ना, यहाँ पे रेट बन रहा था, तो मैंने बोला ऑलरेडी 100 पॉइंट प्लस हमको मिला है। ऑप्शन में ऑलरेडी मेरे को 50 पॉइंट मिल गए थे एट द मनी में। एंड ये कैंडल जो था ना, क्योंकि मैंने सिस्टम में एसएल लगा के रखा था तो ये कैंडल ने हिट कर दिया। अगर सिस्टम में एसएल नहीं लगा था तो जैकपॉट बनता, बट कोई घबराने की बात नहीं, हमने जैकपॉट भी मार्केट में लिया। स्पेशली अगर आप लोग को याद होगा, मैंने यहाँ पे एक बाई जोन बनाया था आप लोग के लिए, थोड़ा सा बड़ा था, हाँ इस तरह का एक बाई जोन बनाया था। ठीक है, जो आज जोन देखोगे ये जोन के अंदर है, कल के लिए जो जोन है ये भी जोन है कल के लिए। ये बाई जोन था, सेल नहीं बाई जोन था। अगर बाई जोन में अगर आप देखोगे, मैंने ग्रुप में चार्ट भी डाला कि ये एग्जैक्टली इसी लेवल से यहीं पे लेवल था, मार्केट ऊपर गया। और मैंने मार्केट जब यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी थी पहली बार, जो सेल लिया था ना, प्रॉफिट बुकिंग मैंने यहाँ पे करी थी पहली बार। दूसरी बार हमारी आज खाल पी में ही हमने ट्रेड किया और कुछ नहीं किया। सेकेंड ट्रेड हमारी यहाँ पे थी मेरी खुद की, वो यहाँ पे सेल कट हुआ। थर्ड मैंने जब मार्केट यहाँ पे था, राइट, मैंने क्या बोला, क्योंकि ये बाय जोन है, ये यहाँ से ऊपर जाके पहली बार ये यहाँ पे हिट कर रहा है, ये पहली बार में मार्केट तोड़ेगा नहीं। अब देखो 1 2 कितने कैंडल्स यहाँ पे इसने हिट किए, ऑलमोस्ट 10 कैंडल्स, ऑलमोस्ट 1 आवर ऑन द सेम लेवल, राइट। दैट वाज द पावर ऑफ द जोन। नाउ
ये मैंने क्या बोला क्लियरली कि मार्केट एक बार में नहीं तोड़ेगा. सो दिस बाय वाज एक्सपेक्टेड, दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे बुक किया था. दिस बाय वाज एक्सपेक्टेड बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस बिग. यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक जाएगा फिर यहीं से गिरेगा. दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. बट एनीवे ये गया. बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये सरप्राइज नहीं था, राइट. हमारी एंट्री दोबारा यहीं से ही होनी थी. जो मैंने ग्रुप में बोला एंट्री करने के लिए, मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि यहाँ पे सेल पे एंट्री करो 215 में. यहाँ पे भी आपने अगर सेल में एंट्री किया होगा तो ये शायद आपका एसएल हटाया होगा, अगर आप मेरे स्टाइल का एसएल लगाते हो तो. फिर मैंने कब किया, मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जैसे ही ये बाय जोन ब्रेक करेगा, ये जोन ब्रेक करेगा ये वाला, जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको, यहाँ पे मेरा ब्लू लेवल था यहाँ पे, राइट. अगर आप यहाँ पे लेवल देखोगे, और ये मैंने गारंटी दी थी और मैंने बोला था 2 बजे के बाद कभी भी ये ट्रेड आएगा आपको ये ट्रेड ले लेना है. यू हैव टू टेक दिस ट्रेड बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट ट्रेड ऑफ टुडे. और मैंने री एंट्री फटाफट करी यहाँ पे. सो 35,650 मोटा मोटा अगर ले, ब्लू लेवल यहाँ पे था 465, मेरी स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हुई 415. सो 415 से 35,675 अगर आप लोग 250 पॉइंट की फॉल विद इन 15 मिनट्स हमने कैप्चर किया. मेरी पॉइंट जो थी मेरे ख्याल से क्वांटिटी मेरी कम थी इस बार, 1000 का नहीं था. इट वाज हाफ ऑफ दैट. एंड मैंने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया था. 120 पॉइंट्स मैंने शायद कैप्चर किया क्योंकि थोड़ा मेरा आउट ऑफ द मनी था ये ट्रेड, राइट. ठीक है, तो ये थी आज की ट्रेड. होपफुली जो प्राइस एक्शन मैंने समझाया था लोगों को समझ में आया होगा. टाइमिंग में काफी अच्छा काम किया है, एटलीस्ट रीजनेबल डायरेक्शन दिया है. और 2 से 3:30 वाला जो टाइमिंग था वो एक वंडरफुल टाइम था. ठीक है, ये कल का टाइमिंग है, पहले देखते हैं. अभी 2 दिन अगर मार्केट ने टाइमिंग काम किया है तो मोस्ट वाली कल भी करना चाहिए. ठीक है, तो देखो हमने पैटर्न क्या बना था, अगर आपको मेरा वीकली वाला वीडियो याद है, मैंने क्या बोला था, ये धीरे 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 डाउन होगा बैंक निफ्टी. ठीक है, और वेडनेसडे के पैटर्न में आपको ऐसा रेंज बाउंड दिखा होगा. वेडनेसडे के पैटर्न में, राइट, आपको ऐसा एक रेंज बाउंड पैटर्न, फिर थर्सडे थोड़ा नीचे और फिर ऊपर, राइट. दैट इज व्हाट दिस वाज द वीकली पैटर्न फॉर अस. मार्केट ने मंडे और ट्यूसडे वो पैटर्न फॉलो कर लिया है. देखते हैं वेडनेसडे या थर्सडे वो फॉलो करता है कि नहीं करता है. ठीक है, तो वेडनेसडे में पहली चीज बैंक निफ्टी में देखो, टाइमिंग लिख लो 9:32. पहला 15 मिनट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट 9:30 to 10:45 AM might be positive, is a little bit longer positive, around 1 hour. 11 to 11:30 slow movement, 11:40 to 12 good red candles. That means 11:30 के बाद हम दोबारा कल सेल चालू कर सकते हैं. 12:20 to 120 रेंज बाउंड बट पॉजिटिव बायस. बट जो लोग 11:30 को सेल चालू करेंगे, 12:20 to 120 का जो 1 आवर का टाइम पीरियड है, इट विल गिव देम हार्ट अटैक, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिख रही है. पॉजिटिव बायस मतलब वी डोंट नो हाउ बिग द कैंडल वुड बी, तो स्टॉप लॉस हिट करने की पॉसिबिलिटीज भी है. तो अगर आप 11:30 को चालू कर रहे हो लेटेस्ट से, आज भी अगर आपने चालू किया होता और ट्रेल कर लिया होता तो पैसे कमा लिया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो कल भी वैसे ही देखो 11:30 के आसपास अगर आप चालू कर रहे हो तो ट्रेल करते रहना, क्योंकि ये 12-15 के बाद कभी भी ऊपर साइड घूम सकता है. ओके, then we can go for another good sell, which is basically 1:30 to 3:30 sell on rise, where good sell can be seen from 2:40 to 3:30 p.m. आज जैसे मैंने बोला था good sell can be seen from 2 to 3:30 p.m. Tomorrow it is from 2:30 to 3:30 p.m. So last 1 hour में एक अच्छा सेल इस तरह के, शायद इतना बड़ा हो ना, we don't know, but शायद देख सकते हैं. ठीक है, तो छोटे छोटे पोजिशंस कैप्चर करने की कोशिश करना. लास्ट में अगर जैकपॉट की ले सकते हो तो वो लेने की कोशिश करना. इस तरह के पैटर्न तो एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा, बट मुझे जो लग रहा है मार्केट कैसे रिपीट होगा मैं बता रहा हूँ. मार्केट माइट बी माइल्ड नेगेटिव और फ्लैट. मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत बड़ा गैप डाउन होगा. 9:30 से 10:45 मार्केट पॉजिटिव जाएगा. 11 टू स्लो मूवमेंट रहेगी. 11:40 to 12 एक अच्छा, इस तरह अच्छा मतलब इट मे नॉट कम टू द डेज लो ऑल्सो. ओके, and then 12:20 to 120 it might still try to go up. Okay, and 1:30 to 3:30 sell on rise, थोड़ा धीरे धीरे सेल होगा. 2:30 से 3:30 it might be a good sell, very very high chances के ये डू डाई जो वीकली लेवल है उसको टच कर दे. ठीक है,
सो एक मेरी जो प्रिफरेबल ट्रेड होगी वो इस तरह की ट्रेड मेरी होनी चाहिए कल बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम पैटर्न होना चाहिए आइडियली, मोटा मोटा। ओके, बट ये जो टारगेट, ये देखो पहली चीज तो ये है, ये वीकली डू डाई लेवल है, ठीक है। वीकली डू डाई लेवल जो है वो वहां से मार्केट रिएक्शन देने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। दैट मीन्स अगर आप इवन 230 के बाद सेल ले भी रहे हो ऊपर से, लेट से अगर ले रहे हो, तो यहाँ पे आपकी आइडियली टारगेट बुकिंग हो जानी चाहिए, विच इज 35,138। ओके, हो जानी चाहिए। मार्केट इसके नीचे भी फॉल कर सकता है क्योंकि वी हैव ए गुड सेल अराउंड 330, बट मेरी जो डाउन साइड की कैपिंग है वो 34,900 की कैपिंग है। इससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने इस लेवल को बहुत ही मोटा बनाया है, ठीक है। इट्स ए फैट लेवल, एंड दिस फैट लेवल से मार्केट रिएक्शन करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे जो लगता है आइदर ये लेवल 330 को आएगा और ये लेवल 330 को आएगा। दैट मीन्स अगर मार्केट, हाउएवर, एक चीज आपको ध्यान रखता है, अगर मार्केट 230 से पहले ये लेवल ऐसे क्रॉस कर देता है, आइडियली हमें 330 तक ये टारगेट मिल जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है आपका, अगर मार्केट 215 220 के बाद ये लेवल को तोड़ता है। ओके, तो 35,150 से 34,850, सो ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का ये मूव है। छोटा दिख रहा होगा बट मूव है, आप ले सकते हो। ये एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जैसे आज मैंने बोला था आपको। सेकेंड ट्रेड जो आपको मिलेगी ना, ये जोन के, ये जोन, ये देखो जोन बनाया मैंने आज, जैसे जोन बनाया था कल भी जोन बनाया। मुझे जो लग रहा है ये पहले बार बार यहाँ पे जाके टकराएगा, टकरा के फिर मार्केट को गिरना चाहिए, एटलीस्ट एक दो बार तो टकराना चाहिए, जैसे आज यहाँ पे था। देखो यहाँ पे आया था मार्केट, फिर यहाँ पे आया, फिर जब ब्रेक किया मार्केट ने तो बहुत बड़ा ब्रेक किया। कल ऊपर साइड के पॉसिबिलिटीज तो मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, आइडियली ये सिनेरियो अपर साइड की होनी चाहिए, बट अपर साइड ये बड़ा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है जो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और आपको बहुत अच्छे स्विंग साइज यहाँ पे दिखेंगे। तो आई रियली डाउट कि मार्केट ये लेवल ब्रेक करके ये लेवल तक जाएगा, जाएगा भी तो बहुत धीरे धीरे जाएगा, बट टाइमिंग हमको बता नहीं रहे। तो मुझे जो प्राइस एक्शन दिख रही है वो उल्टा दिख रही है। इट माइट गो अप, टेक ए रेजिस्टेंस, ट्राई द रेजिस्टेंस, कम डाउन, ट्राई अगेन इन बिटवीन 1220 to 120, टेक ए रेजिस्टेंस, एंड ये जो फॉल होगा ये फॉल आपकी बड़ी होनी चाहिए, पहले धीरे धीरे गिरेगा फिर बड़ा गिरना चाहिए। दैट इज व्हाट माय व्यू इज, बाकी गलत तो व्यू कभी भी हो सकता है, वो देख सकते हो। मुझे जो बैंक निफ्टी में, चलो मार्केट ऊपर चला भी गया, ये जो 930 to 1045 वाला पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ओपन होके, यहाँ पे पहली बार में तो जोन कट नहीं कर पाएगा, आई रियली डाउट, अनलेस इट पुट्स ए इम्पल्सिव कैंडल। ये यहाँ से अगर इस तरह की होके जाता है, मतलब 1045 तक, बिकॉज 1045 तक हमारी पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल है कि 1045 तक वहां चला जाए। उस केस में ये जो जोन है, ये जोन को ब्रेक कर सकता है 1045 से, फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन लेके यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं यही बोल रहा हूँ कि 11 बजे के बाद ही सेल करना चालू करो, अगर लेना चाहते हो तो। आउट कंफर्टेबल से कि 11-11:30 के बाद ही सेल करोगे तो बेटर है, बट ये एक सिनारियो हो सकती है जिस केस में ये जोन ब्रेक हो सकता है अपर साइड, जिस जैसे ये आज हुआ लोअर साइड। इवन इफ इट गोज टू अपर साइड, व्हाट आई एम सेइंग, दिस वुड बी माय कैपिंग फॉर टुमारो मोस्टली 35,821, बट मेरे ख्याल से वो जाएगा नहीं। मेरा प्रिफरेबल सिनारियो ये होना चाहिए, दिस शुड बी माय प्रिफरेबल सिनारियो। वन ऑफ द रीजन आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज जो रिटेलर्स है वो अल्ट्रा पॉजिटिव है, as simple as that, okay। तो रिटेलर जो अल्ट्रा पॉजिटिव है उस केस में एक साइकोलॉजी क्या बनती है कि मार्केट माइल्ड गैप डाउन करे, ये 915 to 930 नीचे साइड ही रहे, people should cut their positions by looking at red candles because it's generally trend continuation pattern, but 930 के बाद मार्केट हल्का ऊपर जाए, it cannot go highly positive because everybody is bearish other than the retailers, as simple as that। इसलिए मैं रीजन बोल रहा हूँ कि ये जोन शायद कल मार्केट क्रॉस ना करे, तो यहाँ से एक सेल अटेम्प्ट बनता है, डेफिनेटली बनता है, और मल्टीपल टाइम्स भी सेल अटेम्प्ट आप ले सकते हो, क्योंकि ये कराएगा आपको, थोड़ा परेशान तो करेगा, ठीक है। आई थिंक, आई डोंट नो कितना ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बट आई होप कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे, राइट। तो निफ्टी की जो देखते हैं हम लोग, देखो निफ्टी में जो पावरफुल अपना सेल जोन है ये तो है ही है, जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, आइडियली कल भी क्रॉस नहीं करेगा, ओके।
एंड निफ्टी की जो हमारी लेवल बन जाती है वो लेवल बन जाती है 16,500, विच इज बेसिकली ये बॉटम। देन हमारी एक लेवल बन जाती है 16,415 एंड द मोस्ट पावरफुल लेवल टुमारो, आएगा नहीं शायद कल, बट बाई चांस आया तो 16,338। ओके, तो 16,338 इज ए रिवर्सल लेवल गाइस, इसलिए मैंने मोटा बनाया। बैंक निफ्टी में मैंने दिया आपको रिवर्सल लेवल यहाँ पे 34,890। निफ्टी का रिवर्सल लेवल इज 34,338। सो वी टॉकिंग अबाउट 250 पॉइंट का फॉल। 250 पॉइंट निफ्टी फॉल करेगा तो डेफिनेटली रिवर्स करेगा एनीवे, ठीक है। बट ये एक रिवर्सल लेवल है, मुझे नहीं लगता आएगा, बट आया तो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइमिंग, जो 2-3:30 में हमारा सेल ऑन राइज है ही है, बट यहाँ पे मार्केट आपको 50 पॉइंट का रिएक्शन 100% देगा, 99% आपको 50 पॉइंट्स का रिएक्शन तो देगा। तो ये लेवल ध्यान में रखना 16,340 अगर यहाँ पे मिला, सो 16,340 से 16,380 तक तो ले ही लेना है। 40 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट ऑप्शन में जो भी मिले वो उठा लेने का है, उसके बाद मार्केट को गिरने दो। इरेस्पेक्टिव ऑफ द एस्ट्रो टाइमिंग बीइंग सेल ऑन राइज, ये लेवल आपको रिएक्शन देना चाहिए, दैट्स माय पर्सनल व्यू। बाकी जो निफ्टी की ट्रेडिंग सिनेरियोज होनी चाहिए, मैं पहले कर देता हूँ। मार्केट में जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, निफ्टी में माइल्ड गैप डाउन 930 से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और ये जो लेवल अभी सेल जोन तक शायद ना जाए, बट इधर यहाँ से और यहाँ से कहीं से तो गिरेगा 10:40 11 ओ क्लॉक के बाद, 11 ओ क्लॉक के बाद 16,610 से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उस केस में भी मुझे जो लगता है मार्केट इस तरह की ही रिएक्शन करेगा आइडियली 1220 120 वाला, एंड देन द फॉल माइट हैपन अराउंड 230 to 330। ओके, ये लेवल क्रॉस करने के बाद, और ये लेवल जो डे की लो जो बनेगी, शायद ये लेवल पे बने, थोड़ा ऊपर नीचे बने, ये अगर 230 के आसपास मार्केट क्रॉस कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, फिर समझ लो आपकी वो एक अच्छी ट्रेड होगी। जैकपॉट होगी या नहीं होगी, वी डोंट नो, एक अच्छी ट्रेड होगी विच स्टार्ट्स फ्रॉम 16,500 एंड मिनिमम 50 पॉइंट का 16,450 एक्चुअली आना चाहिए ब्लू लेवल तक, 412 तक। दैट मीन्स एक 90 पॉइंट्स की फॉल होनी चाहिए विद इन 1 आवर। अगर ये 215 के बाद मार्केट इसको क्रॉस कर देता है विद डे लो कट, विद डे लो कट, ये भी स्विंग लो है, ये डे लो है, ये कल का डे लो है, डे लो कट में अगर करेगा तो एक 90 पॉइंट की फॉल आप ले सकते हो। उस केस में हम टोटल फॉल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 200 पॉइंट का फॉल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 11 to 330, ठीक है, वो होना चाहिए। बाकी मार्केट अगर हेवी गैप डाउन हो गया, मुझे नहीं लगता है कि होगा, ये सेम सिनारियो रिपीट होगा हेवी गैप डाउन में भी, बट ये लेवल से पहले कहीं से भी ऊपर जा सकता है। However, in that case, I really doubt कि Nifty will go above 16,550. Excuse me. उस केस में वो यहीं से गिरेगा 1220 to 120 ये करेगा और यहाँ तक आएगा मिनिमम। तो 16,400 का जो लेवल है, मुझे लग रहा है कि कल परसों में, कल मोस्टली आ जाना चाहिए मोटा मोटा, नहीं तो थर्सडे तो गैप डाउन में आ ही जाएगा, ठीक है। तो बाय ऑन डिप्स में नहीं रहना है, इसी लेवल के साथ काम करना है। सिनारियो देखना है कि मार्केट माइल्ड गैप डाउन करके मॉर्निंग में नीचे आता है, ओके, या हैवी गैप डाउन करके मॉर्निंग में नीचे आता है। उसके बेसिस पे आपकी जो अपर साइड कैपिंग होगी वो लिमिटेड होगी। पहले सिनारियो में 16,600, सेकेंड सिनारियो में 16,550 ये होनी चाहिए। 11 बजे के बाद हमारी सेल होनी चाहिए, 11 to 11:30। उसके बाद 1220 to 120 का टाइम पीरियड थोड़ा आपको ध्यान में देना है। उसके बाद वी स्टिल कैन गो फॉर ए सेल। इतना बड़ा सेल होगा वी डोंट नो, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। there is a reason, the reason is very simple। निफ्टी का जो डू डाई लेवल है ना, वो यहाँ पे 16,200 पे ये बैठा हुआ है, इससे बहुत ऊपर। ऐसा कभी हुआ नहीं है वीकली, अनलेस इट इज ए ह्यूजली वोलेटाइल मार्केट एंड इवन द न्यूज बेस्ड मार्केट जो नहीं है, पॉजिटिव मार्केट तो है नहीं, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि मार्केट और ऊपर जाएगा, रादर देन इट विल कम टुवर्ड्स द वीकली डू डाई लेवल। ओके, हम तो बहुत सेफ टारगेट 400 का लेके जा रहे हैं, एक्चुअल वीकली डू डाई लेवल 200 पे, बट 16,400 दिखना चाहिए, या तो कल या परसों मॉर्निंग में दिखना चाहिए। और बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम यह है कि डू डाई लेवल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है डू डाई लेवल। हाउएवर हमारी डाउन साइड कैपिंग यहीं पे है,
बाय जोन यहाँ पे, बट मुझे नहीं लगता ये डाउन साइड कैपिंग का लेवल के नीचे बैंक निफ्टी कल जाएगा, अनलेस इट इज 230 to 330 वाला टाइम पीरियड। 34,900 का कैपिंग डाउन साइड होनी चाहिए, अपर साइड की कैपिंग जो होनी चाहिए 35,800। एकदम 900 पॉइंट का रेंज मैंने दे दिया है, बट इट रियली डिपेंड्स के मार्केट ओपन कहाँ था। मार्केट अगर गैप अप ओपन करके 1045 तक ऊपर जाता है तब जाके इसकी अपर साइड की कैपिंग बनती है, अदरवाइज अपर साइड कैपिंग तो ये जोन है 35,600 का जोन है। ओके, तो ये 800 पॉइंट का, 800 पॉइंट के जोन में मोस्टली बैंक निफ्टी खेलना चाहिए। बेस्ट केस, वर्स्ट केस 650 to 150, 500 पॉइंट, या तो 500 पॉइंट का रेंज या फिर 800 पॉइंट का रेंज, ये रेंज पे बैंक निफ्टी खेलना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। दैट्स इट गाइस, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।